नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ट्विंकल्स बाय ज्योत्सना में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है मिस्टेक्स इन इवेंट प्लानिंग। सबसे पहला एस्पेक्ट तो प्लानिंग ही गलत किया तो कि हम इवेंट क्यों कर रहे हैं, हमारे टारगेट ऑडियंस कौन है, क्या ये सोशल गैदरिंग है या ये कॉरपोरेट गैदरिंग है। दूसरा टाइमलाइन, कि हमने ये इवेंट प्लान कर लिया लेकिन उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या इनफ टाइम है। इसको प्रिपरेशन से लेकर, कॉन्सेप्ट से लेकर, वेंडर मैनेजमेंट से लेकर एग्जीक्यूशन तक ये जो जर्नी है, ये जो टाइम लगता है, क्या हमने सफिशिएंट टाइम दिया और प्रॉपर टीम को क्या हमने डेलीगेट किया। ये प्राइम चीज़ें हैं जहाँ पे प्लानिंग इटसेल्फ गोज़ रॉन्ग। डेलीगेशन माने कौन सा टीम मेंबर क्या काम करेंगे, कौन से वेंडर्स क्या काम करेंगे और जो हमारा गोल है उसको हम किस तरीके से, कौन से टीम मेंबर के ज़रिए हम अचीव करेंगे। तो इसमें मैं आपको एक टिप देती हूँ दैट ये जो इवेंट प्लान कर रहे हैं ये सब आप एक इवेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के ज़रिए कर सकते हैं। बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, नहीं तो एक गूगल में अपना एक शीट बना लें जो आप अपने टीम के साथ में शेयर करें। किसका क्या काम है, क्या टाइमलाइन है, क्या डिलीवरेबल है, वो चीज़ क्लियरली सबके सामने हो ताकि अगर कुछ कहीं मिस हो रहा है तो दूसरा टीम मेंबर उसको संभाल ले। बजटिंग, तो जब हम बजट करने बैठते हैं तो हम पिन टू पिन बजटिंग करना भूल जाते हैं। बहुत बड़े बड़े जो एक्सपेंस हेड्स हैं हम सिर्फ उसी को नोट डाउन करते हैं। मान लीजिए जैसे वेडिंग है तो वेडिंग में डेकोर हो गया, केटरिंग हो गया, फोटोग्राफी हो गई, मेकअप हो गया और गिफ्ट्स, शॉपिंग, ज्वेलरी, ये सब बड़े बड़े हेडिंग्स हैं। इसके लिए हम बजट एलोकेट कर देते हैं। लेकिन जब हम शॉपिंग के लिए निकलते हैं, जब वेडिंग ज्वेलरी के लिए शॉपिंग के लिए निकलते हैं या वेडिंग ड्रेसेस के लिए शॉपिंग के लिए निकलते हैं तो एक से ज़्यादा चीज़ें हमें पसंद आ जाती हैं। सो वी डोंट वांट टू से नो। प्राइमरीली फादर वुड नेवर वांट टू से नो टू हिज डॉटर हु इज़ गेटिंग मैरिड। तो बेटी को पसंद आया है एक की जगह पे दो, लेकिन बजट में बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, तो वो हम प्लान करना हमसे छूट जाता है। हमेशा 10 to 20% ऑफ द कंप्लीट बजट इसको कंटिजेंसी फंड में डालें। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मतलब एक इवेंट को करने के लिए जो प्राइमरी कोर चीज़ें हैं उस पर पहले खर्च करें। ऐसा नहीं है कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, अरे ये तो ज़रूरत ही पड़ेगा, आगे जाके हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी, ऐसे किसी चीज़ पर खर्च ना करें जो अभी पॉइंट ऑफ एजेंडा में नहीं है। वेन्यू का सिलेक्शन गलत हो सकता है अगर हम अपना गेस्ट लिस्ट को प्रॉपर प्लान ना करें। दूसरा, पार्किंग को ध्यान में रखना पड़ेगा। पार्किंग मतलब वेन्यू बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, लेकिन पार्किंग कॉम्प्रोमाइज्ड है कि पार्किंग उस वेन्यू में नहीं है, पार्किंग कहीं और जाके करना है, या फिर हम लोग काफ़ी डिपेंडेंट हैं वैले पार्किंग स्टाफ पर। और आगे जाकर वो वेन्यू में आउटडोर और इंडोर दोनों ऑप्शंस हैं या नहीं है, क्योंकि इवेंट प्लानिंग बहुत गड़बड़ हो जाती है जब वेदर की वजह से हमारे पास बैकअप प्लान नहीं रहता है कि हमने पूरा इवेंट आउटडोर पे प्लान किया और वेदर की वजह से गड़बड़ हो गया और हमारे पास प्लान भी नहीं है। प्लान बी, अगर आपका इवेंट वेडिंग या बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉर्पोरेट इवेंट है, 2 वेन्यूज़ बुक करिएगा। आपका जो बजट है इसमें सेकेंड वेन्यू का बुकिंग कॉस्ट एकोमोडेट कीजिएगा। फोर्थ मिस्टेक इवेंट प्लानिंग में, सेलेक्टिंग रॉन्ग वेंडर्स। कोई वेंडर रॉन्ग नहीं होते हैं, लेकिन आपके इवेंट के लिए वो सही वेंडर ना हो, ऐसा हो सकता है। कॉस्टिंग के बेसिस पर वेंडर्स को सेलेक्ट ना करें। अगर आप बजट सेंसिटिव हैं तो आप अपने बजट को, अपने डेकोर को इस तरीके से बनाएं कि उस डेकोर को एग्जीक्यूट करने के लिए परफेक्ट सूटेबल वेंडर को आप लें।
ना कि डेकोर अच्छा आपने बहुत बड़ा सा सेलेक्ट किया, लेकिन वेंडर जिन्होंने कॉस्टिंग सबसे कम कोट किया है आप उनको सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप कॉस्टिंग के बेसिस पे अपने वेंडर्स को फिल्टर कर रहे हैं, दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक। सेकेंड थिंग इज़ आप वेंडर्स को रिलायबल नेटवर्क से लें, चाहे वो फ्रेंड्स एंड फैमिली हो या प्रोफेशनल नेटवर्क हो, जहाँ पे आप जो एडवांस उनको पे कर रहे हैं यू आर कॉन्फिडेंट कि ये एडवांस जो है वो सही हाथों में जा रहा है। थर्ड थिंग इज़ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करें। आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं कि वो डेकोर में कौन सा पिक्चर, डेकोर में ये पिक्चर दे रहे हैं, ये पिक्चर का स्टेज का लेंथ इतना है, बैकड्रॉप का लेंथ इतना है, इसका एंट्रेंस इतना बनेगा, ये टाइप के फ्लावर्स लगेंगे, इतने बजे हम डिलीवर कर देंगे। ये सब आप लिखित रूप में लिखें, अपने लिए भी और वेंडर के लिए भी, दोनों के लिए। नेक्स्ट, लास्ट मिनट चेंजेस। ये बहुत बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट का कारण है कि हमें, अगर हम वेंडर को पुश करते हैं तो क्योंकि वेंडर ने वो ऑर्डर ले लिया है तो वो कई बार ऐसा होता है कि प्रेशर में आकर अग्री कर लेते हैं, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं। बी प्रैक्टिकल। कि लास्ट मिनट मतलब एक मिनिमम 1 हफ्ते पहले तक आपका जो भी रिक्वायरमेंट है उन सबको सेट कर लीजिए। 1 हफ्ते में सिर्फ आपको अपना मोमेंट एंजॉय करना है, वेंडर के साथ में चेजिंग नहीं करना है कि मुझको ये भी चाहिए ये भी चाहिए। दैट्स नॉट अ राइट प्लानिंग। अगर आप अपने इवेंट से पहले 1 हफ्ते पहले भी अपने आप को आप अपने चेकलिस्ट में उलझा के रखे हैं, दैट इज़ नॉट द राइट प्लानिंग। सो 1 हफ्ते पहले क्लोज कर दीजिए। लास्ट मिनट एडिशंस ना आप वेंडर से लीजिए ना आप खुद वेंडर को दीजिएगा, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा एलिमेंट जो आपके इवेंट में लगता है उसके लिए वक्त और एफर्ट, मटेरियल, ये सब ऐड ऑन हो जाता है, तो वो सब आपके बजट में भी जाएगा। नेक्स्ट, गो फॉर प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स। अगर आप वेंडर को पेमेंट कर रहे हो और वो आपके क्लोज नेटवर्क से नहीं हैं, तो आप किसी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म के थ्रू जाइए जहाँ पे वो प्लेटफॉर्म वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि आपका जो अग्रीड सर्विस है वो डिप्यूट किया जाएगा। इवन नीड्स इज़ वन सच प्लेटफॉर्म जहाँ पे पेमेंट इज़ कलेक्टेड बाय द प्लेटफॉर्म और इवन नीड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उस सर्विस को एग्जीक्यूट कराने का। तो इसमें मेरा टिप आपके लिए ये रहेगा कि पे एडवांसेस टू द वेंडर्स सिर्फ और सिर्फ अगर वो आपके नोन नेटवर्क से हैं या फिर वो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म से हैं। जितना इम्पॉर्टेंट प्लान ए है उतना ही इम्पॉर्टेंट प्लान बी भी है। सो जब हम बजट का प्लानिंग करें तो प्लान बी के लिए जो हम एलोकेट कर रहे हैं उस पर कंजूसी ना करें। तो ये था मेरी तरफ से आपके लिए इनपुट्स, क्या क्या मिस्टेक्स हो सकते हैं एक इवेंट को सक्सेसफुल न बनाने के लिए। ये था आज का एपिसोड। आशा करती हूँ कि आपको थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन मैं दे पाई। आप शेयर करिए कमेंट्स में आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में, और यदि आपके दिमाग में या आपको ऐसा लगता है कि कुछ और पॉइंट्स की वजह से भी इवेंट मिस हो सकता है या इवेंट सक्सेसफुल ना हो सकता है, कमेंट्स में प्लीज़ शेयर करिए। एंड थैंक यू सो मच ट्विंकल्स बाय ज्योत्सना पर बने रहने के लिए।